Hello everyone, how are you? I hope you all are fine. आज हम लोग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग का सेकेंडरी कोर्स सोशल साइंस बुक 2 का मॉड्यूल 4 कंटेम्प्रोरी इंडिया इश्यूज एंड गोल्स लेसन 25 सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एम्पावरमेंट ऑफ डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स जो कि इकोनॉमिक्स का चैप्टर है। आज हम लोग इसे पढ़ने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। Hello dear students, today we are going to study chapter 25 which is socio-economic development and empowerment of disadvantaged groups. So let's start. We quite often read about different concerns of socio-economic development like poverty, unemployment, development of roads and bridges and facilities like hospitals, educational institutions in newspapers, magazines and other periodicals. During elections in particular, these are discussed by political leaders, political parties, electorates and media. Whenever there are discussions on development and particularly on socio-economic development, the issue of empowerment of disadvantaged groups in our society is referred to. You may have also come across these terms in your study materials on somewhere else. What do these terms mean? Why and how should we understand the relationships between socio-economic development and empowerment of disadvantaged groups? The present lesson will make an attempt to discuss these issues. तो हम लोग कुछ डिफरेंट कंसर्न्स है सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जैसे कि गरीबी, पॉवर्टी हो गई, अनएम्प्लॉयमेंट जिनके पास जॉब नहीं है, फिर डेवलपमेंट ऑफ रोड्स का डेवलपमेंट किस प्रकार होना चाहिए, ब्रिजेस का किस प्रकार होना चाहिए, फैसिलिटीज जैसे कि हॉस्पिटल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, इसके बारे में हमेशा न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स या फिर जो पीरियोडिकल्स होते हैं उसमें आते रहती हैं खबरें। इलेक्शंस के टाइम में पार्टिकुलरली जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं या पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं, इलेक्टोरेट्स और जो मीडिया होते हैं वो इसके बारे में डिस्कस करते रहते हैं। और ये जो डिस्कशन है वो किस चीज़ पे होता है? डेवलपमेंट पे, पार्टिकुलरली सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे। ये जो इशू है एम्पावरमेंट ऑफ डिसएडवांटेज ग्रुप्स, मीन्स वैसा ग्रुप जिनका सोसाइटी में वैल्यू नहीं किया जाता है उनका एम्पावरमेंट करना है, इसे भी रेफर किया जाता है इलेक्शंस के टाइम में। ये सब मेन मुद्दे होते हैं। आप भी ये जानते हो कि आपका जो भी स्टडी मटेरियल है या फिर कहीं से भी आपने मुद्दों के बारे में जाना होगा, तो ये जो टर्म्स है इसका मतलब क्या होता है, क्यों और कैसे हम लोग समझेंगे सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एम्पावरमेंट ऑफ डिसएडवांटेज ग्रुप्स के बीच में क्या रिलेशन है। तो ये जो लेसन है वो एक छोटा सा अटेम्प्ट करने वाला है इस इश्यूज के ऊपर डिस्कस करने के लिए। Meaning of socio-economic development. What does socio-economic development mean? In order to understand this concept, let us begin by defining development generally. Development is defined as a state in which things are improving, but it is defined in different ways in various contexts: social, political, biological, science and technology, language and literature. In the socio-economic context, development means the improvement of people's lifestyle through improved education, income, skill development, and employment. It is the process of economic and social transformation based on cultural and environmental factors. सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम लोग पहले डिफाइन करेंगे कि डेवलपमेंट है क्या। जनरली हम लोग डेवलपमेंट को डिफाइन क्या करते हैं कि स्टेट के रूप में, कि जो स्टेट है वो हमारा इम्प्रूव हो रहा है, लेकिन ये जो डिफिनेशन है इसको हम लोग अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग तरीके से डिफाइन करेंगे। जैसे कि सोशल एस्पेक्ट्स कुछ और हो सकते हैं, पॉलिटिकल, बायोलॉजिकल, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, लैंग्वेज एंड लिटरेचर। ये सब में अगर हम लोग जाए इसका डेफिनेशन ढूंढने के लिए डेवलपमेंट का, तो इन सबके कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग आएगा। सोशियो इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट में डेवलपमेंट का मतलब होता है कि जो लोगों का लाइफ स्टाइल है उसके में इम्प्रूवमेंट करना। ये जो इम्प्रूवमेंट है वो कैसे आएगा? थ्रू दी एजुकेशन, इनकम, स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। और एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इकोनॉमिक एज वेल एज सोशल ट्रांसफॉर्मेशन किया जाता है बेस्ड ऑन कल्चरल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स।
Socio-economic development, therefore, is the process of social and economic development in a society. It is measured with indicators such as gross domestic product (GDP), life expectancy, literacy, and levels of employment. For better understanding of socio-economic development, we may understand the meaning of social and economic development separately. ये जो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, तो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सोशल एज वेल एज जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है सोसाइटी का वो होगा। और इससे हम लोग अलग अलग इंडिकेटर से मेजर करते हैं, जैसे कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट (जीडीपी), लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लिटरेसी, लेवल्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इसके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए जो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, इसको हम लोग अलग अलग समझते हैं, सोशल एज वेल एज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इन दोनों को सेपरेटली समझने की कोशिश करते हैं। Social development is a process which results in the transformation of social institutions in a manner which improves the capacity of the society to fulfill its aspirations. It implies a qualitative change in the way the society shapes itself and carries out its activities, such as through more progressive attitudes and behavior by the population, the adoption of more effective processes or more advanced technology. As you see in the illustration below, there is a close relation among environments, ways of living, and technology. तो सोशल डेवलपमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो सोशल इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनके ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं और इनका जो भी हमारे सोसाइटी के एस्पिरेशंस होते हैं क्या फुलफिलमेंट के, उसको वो उस कैपेसिटी को ये इम्प्रूव करके देता है। और ये इम्प्लाइज करता है क्वालिटेटिव चेंज। ये क्वालिटेटिव चेंज क्या है? तो सोसाइटी जो शेप्स लिया है या फिर जो भी इसमें एक्टिविटीज हो रहे, तो जैसा हमारा सोसाइटी के एस्पेक्ट्स है उसको ये फुलफिल करता है हमारा सोशल डेवलपमेंट। और ये चीजें क्या है, तो इसमें आपके प्रोग्रेसिव एटीट्यूड्स आते हैं, पॉपुलेशन का बिहेवियर आता है कि वो किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, या फिर यहाँ पे बहुत सारे इफेक्टिव प्रोसेसेस और ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया जा रहा है। जैसा कि आपने रजिस्ट्रेशन में नीचे देखने वाले हो कि एक क्लोज रिलेशन बना हमारे इन्वायरमेंट्स एज वेल एज जो लोग रहते हैं लिविंग एंड टेक्नोलॉजी के बीच में। Economic development is the development of economic wealth of countries or regions for the well-being of their inhabitants. Economic growth is often assumed to indicate the level of economic development. The term economic growth refers to the increase or growth of a specific measure such as real national income, gross domestic product, or per capita income. The term economic development, on the other hand, implies much more. It is the process by which a nation improves the economic, political, and social well-being of its people. तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक ऐसा डेवलपमेंट है जिसमें जो भी इकोनॉमिकली वेल्थ है वो कंट्री या रीजन्स में लोगों के अच्छाई के लिए, लोगों के भलाई के लिए उसमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, जो इकोनॉमिक ग्रोथ है इसको हम लोग ऐसे एज्यूम कर सकते हैं कि एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लेवल को इंडिकेट करता है। इकोनॉमिक ग्रोथ का जो टर्म है ये रेफर करता है इंक्रीज या फिर जो ग्रोथ होता है स्पेसिफिक मेजर्स में, जैसे कि रियल नेशनल इनकम क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है, पर कैपिटा इनकम क्या है, इन सब का हम लोग को रियल टर्म्स पता होना चाहिए। ये जो टर्म है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वही हम लोग देखते हैं कि इसके कई मतलब निकल सकते हैं, जैसे कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें जो नेशन है वो इम्प्रूव करते हैं अपने इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एज वेल एज सोशल वेलबींग। जो लोगों हैं यहाँ के, मतलब जिस कंट्री से बिलोंग करते हैं, उनके इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एज वेल एज सोशल वेलबींग को ये इम्प्रूव करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। Socio-economic development is a process of improvement in a variety of ways. It has to influence all aspects of human life in a country. But do you think the concept of socio-economic development takes care of all aspects of development? Its major indicator, the GDP, is a specific measure of economic welfare that does not take into account important aspects such as leisure time, environmental quality, freedom, social justice, or gender equality. Another indicator, the per capita income, also does not indicate the level of income equality among people. These indicators do not ensure that the benefits of development have been equally distributed and have reached particularly to the disadvantaged groups of society, which is why a new concept of human development is being used. It is focused on the overall quality of life that people enjoy in a country, the opportunities they have, and the freedoms they enjoy.
तो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लोगों के रहने के तरीकों में इम्प्रूवमेंट किए जाते हैं। ये ह्यूमन लाइफ के जितने भी एस्पेक्ट्स है उसको प्रभावित करता है पूरे देश में। क्या आप समझते हैं या सोचते हैं ऐसा कि जो कॉन्सेप्ट है सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये डेवलपमेंट के हर एक पहलुओं का ध्यान रखता है। इसके कुछ मेजर इंडिकेटर है। जीडीपी एक ऐसा स्पेसिफिक मेजर है इकोनॉमिक वेलफेयर का जो कि हम लोग उतना इम्पोर्टेंट नहीं अभी दे रहे हैं। लीजर टाइम हो गया, इन्वायरमेंटल क्वालिटी, फ्रीडम, सोशल जस्टिस और जेंडर इक्वालिटी। एक और इंडिकेटर है पर कैपिटा इनकम। इसका ये जो है वो इनकम इक्वालिटी अमंग पीपल, मीन्स जो इनकम है लोगों के बीच में इक्वली होना चाहिए, उस चीज को ये इंडिकेट करता है। ये जो इंडिकेटर्स है वो इंश्योर नहीं करता है कि ये जो डेवलपमेंट है सब उससे सबको फायदा होगा और जितने भी वेल्थ है वो सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे जो डिसएडवांटेज ग्रुप्स है सोसाइटी के। एक न्यू कॉन्सेप्ट निकला है ह्यूमन डेवलपमेंट, जिसको हम लोग आज यूज कर रहे हैं। ये फोकस क्या करता है, ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ में जितने भी लाइफ की क्वालिटी है उसके ऊपर ये ओवरऑल देखता है। एंड जो भी लोग देश में रह रहे हैं उनके पास कैसी अपॉर्चुनिटीज उनको मिल रही है, फिर लोगों के पास फ्रीडम एंजॉय करने के लिए है या नहीं, ये सब चीजें देखी जाती है ह्यूमन डेवलपमेंट में। Human development. As we have seen when we talk about economic development, the focus is on income only. For a long time, the general notion about development was accumulation of wealth or economic assets. But human development focuses on expanding and widening of people's choices as well as raising the levels of well-being. It covers almost all aspects of human life and people's choices like economic, social, political, cultural, educational, physical, biological, mental, and emotional. Income is only one of the many components of development. Human development places people at the center of development and emphasizes that the purpose of development is to enlarge all human choices and not just income. It regards economic growth as essential but emphasizes the need to pay attention to its quality and distribution. तो ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है, जैसा कि हम लोगों ने देखा कि हम लोगों ने किसके बारे में बात किया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये फोकस करता है इनकम पर सिर्फ, और लंबे समय तक जो जनरल नेशन है हमारा वो डेवलपमेंट पे जब फोकस कर रहा है तो इसकी जो वेल्थ है, इसके जो इकोनॉमिक एसेट्स है उस पर भी ध्यान जरूरी है। इसलिए जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो फोकस क्या किस पे कर रहा है, तो लोगों के जो लोग हैं हमारे राष्ट्र के उनके ऊपर ये फोकस कर रहा है कि ये किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं और ये जो है वो वेलबींग तरीके से रह पा रहे हैं या नहीं। ये सारे लगभग सारे एस्पेक्ट्स जो ह्यूमन लाइफ के होते हैं उस सबको ये कवर कर रहा है। जैसे कि जो लोग हैं उनका इकोनॉमिक कंडीशन कैसा है, सोशल, पॉलिटिकल एज वेल एज कल्चरल, एजुकेशनल, फिजिकल, बायोलॉजिकल, मेंटल एंड इमोशनली वो कैसे है। जो इनकम है वो सिर्फ एक ही चीज है और ये डेवलपमेंट का एक अलग पहलू है, एक अलग कंपोनेंट है। ह्यूमन डेवलपमेंट लोगों के बीच में एक सेंटर का काम करता है कि एम्फेसाइज करता है कि किस तरह से वो डेवलप कर सके जितने भी ह्यूमन के चॉइस है, ना सिर्फ इनकम के बारे में उसमें पूछना है। ये इकोनॉमिक ग्रोथ को भी रिगार्ड करता है कि एसेंशियल है, लेकिन एम्फेसाइज किस पे करता है कि आप अपने लाइफ के क्वालिटी पे और जो भी वेल्थ का जो डिस्ट्रीब्यूशन उस पे अटेंशन पे करो। You may now understand that if the socio-economic development of a country is modeled along human development framework, it can provide better understanding of development and its impact on the quality of life of the people. We may appreciate it in a better manner when we try to understand the Human Development Index (SDI), developed as a means of measuring human development. The basic use of SDI is to measure a country's level of development. The Human Development Index (SDI) combines three basic indicators and their dimensions are shown in table 25.1. तो आप लोगों ने समझा कि सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट किसी कंट्री का वो होता है क्या और इसमें क्या काम है ह्यूमन डेवलपमेंट के फ्रेमवर्क में। ये हमें प्रोवाइड करते हैं एक बेटर अंडरस्टैंडिंग कि डेवलपमेंट क्या है और इसके क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं लोगों के लाइफ के क्वालिटी के ऊपर। हम लोग ये भी अप्रिशिएट कर सकते हैं कि एक बेटर तरीका है लोगों का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को समझने का, एसडीआई को, जो एक जरिया है ह्यूमन डेवलपमेंट को मेजर करने का। और जो बेसिक यूज है एसडीआई का वो कंट्री के डेवलपमेंट के लेवल को मेजर करता है। यहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जिसके 3 बेसिक इंडिकेटर्स है और यहाँ पे टेबल 25.1 में दिया गया है।
The analysis of Human Development Report published since 1990 indicates that India is always placed almost at the bottom of the table and in the medium level category. But out of 177 countries included in the report, India's rank was 128 in the year 2007 to 2008. The Government of India has also made an attempt to develop state-wise Human Development Index. You may see figure 25.2 and observe the variation among the states. यहाँ पे आपका फिगर में इंडिया का एक मैप दिया हुआ है जिसमें आपको स्टेट वाइज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स दिखाया जा रहा है। नाउ जो एनालिसिस है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट का जिसको पब्लिश किया गया था 1990 में, और ये इंडिकेट क्या करता है कि जो भारत है वो ऑलमोस्ट बॉटम है, जो टेबल लिस्ट बना हुआ है मीडियम लेवल कैटेगरी में आता है ये सबसे नीचे। 177 देशों में ये जो रिपोर्ट है 177 देशों में तैयार की गई थी और जो भारत का जो रैंक है वो 128वें पर है 2007 और 8 के मुताबिक। हमारे जो देश की गवर्नमेंट है वो एक अटेम्प्ट कर रही है कि वो हमारे स्टेट वाइज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को इम्प्रूव कर सके, जैसा कि अभी आपने फिगर 25.2 में देखा और ऑब्जर्व किया कि अलग अलग स्टेट्स में कैसे एचडीआई है। वेल, चैप्टर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक कवर अप होगा। तब तक के लिए इस चैप्टर को पढ़ने और समझने का प्रयास करें। That's all for today. Thank you everyone.